हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुबह के बजे हैं 9। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखो, मैं खड़ी हूँ अपने घिया के पौधे के पास। ये घिया की बेल है, इसके बारे में बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ ये भी बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सभी मित्र भाई बंधु यही पूछते हैं कि हमारे जो घिए हैं लगते हैं तो ऐसे छोटे छोटे फल जो हैं, ये छोटे छोटे ऐसे फल जो है वो गिर जाते हैं। ये ऐसे छोटे फल जो हैं वो क्यों गिरते हैं और क्यों सड़ जाते हैं, भी हमारे तो लगते नहीं। अब मैं आज आपको दिखाती हूँ कि इस बेल पर एक ध्यान रखना है। मैंने आगे भी आपको कहा था, ये 2, 3, 4G ऐसी चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन सी मेल वाली टहनी चलनी है और कौन सी हमारी फीमेल वाली। क्योंकि जब इनके ऊपर फ्लावरिंग आती है उसके बाद हमें पता चलता है, ये 10-10 फुट की जब ये हो जाती हैं तब कहीं जाके पता चलता है कि इनमें मेल वाली कौन सी है और फीमेल वाली जो है हमारी बेल कौन सी है। तब हम उनको, ज़्यादा मेल वाली आ रही हैं तो उनमें से एक आधी रखो और बाकी को काट दो, फालतू मत रखो, क्योंकि मेल फ्लावर भी चाहिए है ना पॉलिनेशन के लिए। और फीमेल फ्लावर जो है वो तो है ही है, वो हमने फ्रूट लेना है। तो अब मैं ये दिखाती हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि मेल और फीमेल। अब ये देखो, इसी के साथ ही है इस टहनी पे, ये देखो इस टहनी पे, ये देखो ये चल रहा है घिया, है ना, ये आ रहा है घिया, ठीक है। और इसी टहनी पे ये देखो, ये जोड़ है, ध्यान से देखो, ये जोड़ है, ये जा रही फीमेल वाली टहनी। और इसी के साथ ही ये देखो, चलते 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 ये आ गई मेल वाली टहनी। ये देखो, ये जो है हमारे, अब मेल कैसे, कई अब जो नए नए गार्डनर हैं उनको नहीं पता चलेगा कि मेल कैसे। मेल देखो, ये देखो नीचे इसके फ्रूट नहीं होता ना, ये इसमें फूल खिलेगा। इस फूल के द्वारा हम जो है इसमें, इस फ्रूट में, यहाँ फ्रंट पर ये जो जगह होती है ना फ्रूट की, ये वाली जो जगह होती है फ्रंट वाली, इसके यहाँ हम पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। आज मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, जिस दिन मौका लगा मेरे साथ कोई होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हैंड पॉलिनेशन भी कैसे किया जाता है। ये इसके बीच में यहाँ हमें ये फूल को टच करना होता है। अब ये देखो, आपके साथ ये छोटी सी बेल है, ये देख रहे हो, ये देखो सिर्फ ये छोटी सी बेल है और इस पर फ्रूटिंग दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, एक ही टहनी है छोटी सी, इसी के ऊपर देखो एक, और ये देखो आपके ये 2, और इसी में ऊपर ये देखो 3, इसी के पास पास ये देखो, ये सारी ये फीमेल वाली है ना। और इसी के साथ देखो आगे नीचे, ये देखो, है ना, ये और साथ में लगा हुआ है। ये छोटे से पौधे पर ही आपको 6 से 7 आपको घिए लगे हुए दिख रहे हैं। क्यों, क्या डालती हूँ मैं ये भी बताती हूँ। अभी ये देखो, ये तो अब थोड़ा बड़ा हो गया, और ये देखो एक और आ रहा है, इसका मैंने अभी हैंड पॉलिनेशन किया है। ये देखो कितना छोटा सा है, इसका फूल खोल के, और जो मेल होता है फूल खिला हुआ। और इनके फूल ये देखो, ये है कि शाम को खिलते हैं, ये इनकी खासियत है। शाम के समय आओ, फूल खिले हुए मिलेंगे, और उनको आपने, जब ये खिले हुए होंगे फूल, और इनको तोड़ के आप हैंड से, हाथ से, ये जो है आप पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर आपने फूलों के पौधे लगा रखे हैं, जैसे वो देखो मेरे फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं, बीच बीच में काफ़ी सारे लगाए हैं। गेंदा गुंदा लगा रखा है मैंने, है ना, टिकोमा का पौधा लगाया हुआ है, और गुलाब भी लगाया हुआ है ना। ये देखो टिकोमा का पौधा है, पीले फ्लावर हैं, ये देखो, है ना। तितलियाँ आती हैं इन पे ज़्यादा, ये रेन लिली है ना। इन फूलों पे क्या है, तितलियाँ ज़्यादा आती हैं, मित्र कीट हमारे ज़्यादा आते हैं। ये ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो है ना अपने उसमें गार्डन में ज़रूर लगाओ, अगर आपने इसी तरह से आपने अपनी फ्रूटिंग जो है लेनी है पौधों से। तो अब तो ये मैंने आपको दिखा दिया फ्रूटिंग वाला, कि ये देखो कितनी फ्रूटिंग हो रही है एक छोटे से पौधे पर। तो इसको मैंने कैसे इतने, और गमला देखो, सिर्फ 12 इंची का गमला है। नहीं तो मैं खुद ही आपको कहती हूँ कि 20 इंची का गमला हो कम से कम, लेकिन ये सिर्फ 12 इंची का गमला है। लेकिन इसमें मैंने क्या डाला है, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, पोटाश, 1 मुट्ठी राख,
ये डाली है। और हर हफ्ते में मैं इसको वो देती हूँ वर्मी कंपोस्ट 2 से 3 मुट्ठी डाल देती हूँ और गुड़ाई करती हूँ हर वीक में, जड़ से 1 गिठ दूरी पर, 1 गिठ की दूरी पर फिर इनकी मैं गुड़ाई करती रहती हूँ। तो तभी ये देखो बेल के ऊपर इतनी सारी फ्रूटिंग हमें देखने को मिल रही है। अब ये चीज़ें मैंने बताई क्या क्या डाला है मैंने। अब इसके साथ सबसे मेन जो टिप है ना आपके पास, एक तो इसके ऊपर पीले पत्ते ना रहने दो। बेलों पर जो नए पत्ते पहले आ जाते हैं वो पता ही आपको सूख जाते हैं, तो वो पीले पड़ते हैं, उनको साथ साथ ये देखो आते ही मैंने ये काम पहला किया है। ये देखो ये जो है पत्ते, इनको मैंने रिमूव किया है, क्योंकि ये अगर रहेंगे साथ साथ हम गुड़ाई कर रहे हैं, खुराक जो है ये खाते जाएंगे, तो पत्ते जो हैं ये आपके वेस्ट वाले इनको निकाल देना है। बेल ऐसे ही आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब ये भी देखो, ये भी मेल है, ये देखो ये भी मेल है, इसके पीछे फ्रूट नहीं है ना, तो ये जो है मेल फ्लावर हैं, ये मेल फ्लावर वाली टहनी है, पता चल गया। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगी, कारण क्योंकि मेरे पास ऊपर ऑलरेडी जो है ना ये मेल वाली, ये देखो एक बेल ये चल रही है और मेल वाली हमारी ये दूसरी वाली भी इसके साथ साथ हमारे ये मेल वाली चल रही है। तो इसको मैंने अब अलग कर देना है। ये भी चल रही है, ये देखो कितनी की चाहिए हमें, 2 ही चाहिए बस, 2-3 बहुत होती हैं। ये भी हमारी फीमेल वाली है, ये फीमेल के साथ साथ ये मेल की भी चल रही है। तो हमें ये नीचे चाहिए ही नहीं, हम इसको ये निकाल देंगे। इसको जब हम निकाल देंगे तो खुराक ऊपर जाएगी और ऊपर फ्रूटिंग जो है हमारी पौधों की अधिक से अधिक होगी। तो अब सबसे मेन टिप क्या है, इसके ऊपर हर हफ्ते आपने क्या करना है, अगर आपके गार्डन में तितलियां और मित्र कीट वगैरह कम आते हैं तो उसके लाने के लिए क्या करते हैं, ये देखो ये मेरी बाल्टी है, ये मेरी है कम से कम 2-2.5 लीटर की, और ये मैंने 2 लीटर इसमें ये देखो पानी डाला हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये देखो ये आधा कप, सिर्फ आधा कप है ये कच्चा दूध, ये आपने लेना है और इसमें मिलाना है, पानी में मिलाना है, ज़्यादा नहीं लेना, बस आधा कप दूध ये 2 लीटर पानी में मिला दिया। और ये कच्ची लस्सी ये आपने पौधों में नीचे भी देनी है, ठीक है, और इसके ऊपर भी आपने पौधों के ऊपर भी इस तरह से ये छिड़काव करना है, ये कच्चे दूध का। इसके ऊपर क्या होगा, फिर आपके तितलियां आएंगी, मित्र कीट आएंगे, तो पॉलिनेशन अपने आप होगा। कीट पतंगे जो है ना आपके मित्र कीट हैं वो इसके ऊपर खींचे चले आएंगे। ये आपने इस तरीके से छिड़काव करना है, ये ध्यान रखना आपने। ये आप देख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, फिर हमने पानी जो है अगले दिन प्लेन 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते के बाद फिर हमने इसी तरह आधा कप कच्चा दूध लेकर तो इसके ऊपर हमने स्प्रे करना। स्प्रे कब करना है ये भी सुन लो, अब रात के समय नहीं, दिन के समय करना है, ठीक है। दिन के समय हमने धूप निकलने से पहले अभी मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई छत पे आने के लिए, लेकिन फिर भी 8-9 बजे तक आप इसके ऊपर कच्ची लस्सी का जो है स्प्रे कर दें, ताकि जो है आपके गार्डन में जो पॉलिनेशन है ऑटोमेटिकली चलता रहे। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे को ये क्वेश्चन आया था, स्पेशल कहा था कि हमें बताइए कि हमारे ये घिए क्यों सड़ जाते हैं। नहीं सड़ेंगे, ये देखो आपके सामने छोटी सी बेल और मैंने 6-7 घिए, ये देखो एक ही टहनी पे ये देखो 3 लगे हुए हैं आपके सामने ही है, 1 ये देखो 2 और तीसरा ये चल रहा है, इसी के साथ आगे चौथा, ये पीछे छोटा सा बच्चा है, ये देखो है ना, ये एक ही टहनी पे है। और आपको इसी तरह ही फ्रूटिंग मिलेगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह ही मिलेगी, ये देखो, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो मैंने बताया उसको फॉलो करें, तो ज़रूर आपको ये जो है ना सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर इस समय जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, और जितनी भी मेरे पास जानकारी है उसका आप भी लाभ उठा सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।